ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं, ये चर्चा जो है मासिक लव राशिफल को लेकर के है, यानी कि मंथली लव राशिफल, जो कि जून 2026 का है। जी हाँ, इस जून 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान जो हम बात करने जा रहे हैं और जो जानकारी यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के है। यानी कि कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में आज की इस कार्यक्रम में चर्चा होगी कि आपकी लव लाइफ, कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में जून 2026 में उनकी लव लाइफ में कोई यू टर्न तो आने वाला नहीं है, या आपकी इस लव लाइफ में किसी प्रकार की कोई बड़ी प्रॉब्लम तो आने वाली नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो फेस करने नहीं जा रहे हैं आप, या फिर जो प्रॉब्लम्स आपकी पहले से चल रही हैं, क्या अब उनके अंत होने का समय आ गया। बहुत सारे प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस कार्यक्रम में हमारे आप कन्या लगन राशि के जातकों को मिलने जा रहा है। यही वो मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ज्योतिष रतन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे तैयार होंगे, वे सभी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और उन वीडियो के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन होगी एस्ट्रोलॉजिकल, वो आपको मिल पाएगी, उसका लाभ आपको मिल पाएगा। और साथियों, दूसरी बात वो ये कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना कर पा रहे हैं या रूबरू हो रहे हैं किसी भी प्रकार की समस्या से और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने जैसा कहा कि आप कन्या लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनको लेकर के यहाँ पर बात होने वाली है। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, इस प्रोग्राम को आप रेगुलर बेस पे देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, वॉच करते हैं, तो ये चीज आपको बेहतर तरीके से पता होगी कि हमारे जब भी जिन पॉइंट्स पे डिस्कशन होती है वो मेनली 5 पॉइंट्स हैं जिस पे हमारा फोकस रहता है। वो क्या है? नंबर 1, जो कि सिंगल जातक है। सिंगल जातक का मतलब कि अभी तक आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र नहीं आया है जिसको आप ये कह सकें कि हाँ भाई, अब हमारे जीवन में भी कोई है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है, किसी को पसंद भी कर लेता है, लेकिन चीजें आगे नहीं चलती। कारण ग्रह, जब तक ग्रहों की परमिशन नहीं होगी कुछ भी चीज इस दुनिया में इधर से उधर नहीं होगी। सारा खेल ही दुनिया में ग्रहों का है, हम लोग तो पपेट हैं और कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त। अब इस महीने देखने वाली बात यह है कि जून 2026 में क्या सिंगल जातकों के लिए भी कोई अच्छी खबर है ग्रहों के द्वारा? यह है विषय चर्चा का। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर है, तो आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर के ग्रहों का कितना सहयोग आपको मिलेगा, कितना आप इसको एंजॉय कर सकेंगे, कितना मजबूत बना पाएंगे अपनी, कितना प्रोग्रेस होगा इस रिलेशनशिप में, या ठीक इसके विपरीत कोई एडवर्स रिजल्ट्स तो आपको नहीं मिलेंगे। कई बार आपने देखा भी होगा जीवन में कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, अचानक कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ खत्म, मिनटों चिंटों में खत्म, ज्यादा समय नहीं लगता। कारण तो बहुत है, कोई भी एक कारण बन जाता है। तो यहां पर भी यही चीजें हैं जिन पर डिस्कस हम आज आपके साथ करेंगे। विवाह का योग तो नहीं है आप लोगों के लिए, लिव इन रिलेशन या लव अफेयर जो कर रहे हैं उनका इस जून 2026 में अगर है तो इसके विषय में भी जरूर बताया जाएगा आपको। नंबर 3 बात यह कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है जून 2026 में। और नंबर 4 ये कि अगर आप विवाहित तो हैं लेकिन कहीं से आपको ऐसे भी कुछ इंडिकेशंस हैं कि आपका हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरुआत हो जाए, तो कहीं ये मन का बहम तो नहीं है या इसमें सच्चाई है कुछ, ये भी ग्रहों के द्वारा ही पता लगेगा। और इसके अतिरिक्त अगर आपका पहले से कहीं से चल रहा है रिलेशन, पहले से है एक्स्ट्रा मैरिटल, तो आप ये जानना चाहेंगे ना तब तो कि भाई हमारा तो पहले से है, तो इस जून 2026 हमारे लिए कैसा जाने वाला है हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। तो इस विषय पर भी बात करेंगे आपसे। और अंत में बात करेंगे कि ऐसे उन लोगों के लिए कि जिनके बहुत अच्छे संबंध बने हुए थे लेकिन किसी कारणवश वे लोग एक दूसरे से अलग होते चले गए और आज की तारीख में किसी प्रकार का उनके बीच में कोई संपर्क नहीं है, इसीलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहा जाता है ऐसी सिचुएशन को। तो क्या इस सिचुएशन से आप बाहर आ सकेंगे? हमारे बहुत से ऐसे साथी होंगे कि जो हो गया, आगे ऐसा ना हो और ऐसा हो कि
एक दूसरे से मिल जाएं दोबारा से और पहले से भी ज़्यादा मजबूत ये रिलेशनशिप हो, क्या ये संभव है? देखिए, असंभव को संभव और संभव को असंभव करना ग्रहों का चुटकियों का खेल है। जैसा मैंने कहा अभी चर्चा में कि हम लोग तो पपेट हैं। तो बात तो सिर्फ यही है कि ग्रहों की चाल देख करके ही तो समझना है कि क्या आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे जून में, या अभी समय लगेगा, अभी आप उलझे रहेंगे इन्हीं समस्याओं के बीच। तो एक एक करके आइए सभी पॉइंट्स पर डिस्कस आपके साथ करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले लेते हैं सिंगल जातक। तो मैं सिंगल जातकों को पहले बता दूं कि माह की जो शुरुआत है, माह का जो आरंभ है 1 जून से और 8 जून तक का जो समय है, पहले 8 दिन सिंगल जातकों की बात चल रही है। तो यहां पर ये जो आपकी मित्रता होने जा रही है, या जिसको आप पसंद करने लगे हैं या जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपका ये मित्र है अपोजिट सेक्स का, इसके अंदर काफी अच्छी क्वालिटीज हैं। एक अच्छा मित्र आपको मिल रहा है, ऐसा महसूस आप करेंगे। और इसमें सच्चाई भी है, काफी अच्छी सच्चाई है उस मित्र के अंदर। वो मित्र आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये मित्र मेरा मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारे गुण है इसके अंदर, और यही सोच करके आप आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ प्लानिंग करके चलेंगे आप। मन ही मन बहुत कुछ सोच विचार कर चुके होंगे उनको लेकर के। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि 8 जून के बाद वहां पर शुक्र भी आ जाएंगे, और अभी तक तो आप उनको दूसरे तरीके से देख रहे थे, अब आपका जो है उनके प्रति रुझान और झुकाव अधिक रहेगा। उनमें आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी आपकी उनमें बढ़ेगी और उनकी भी आप में बढ़ेगी। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ये वो समय होगा कि जब आप उनको प्रपोज करें तो अच्छा रहेगा। प्रपोज आपको कर देना चाहिए 8 तारीख के बाद। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। और घर में भी जो आपके बड़े हैं उन तक भी अगर ये मैटर आप रेज करेंगे ले जा करके, तो वहाँ पर भी ये मैटर जो है आपका बहुत गंभीरता से खाली कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, इसमें उनका कंसेंट भी आपको मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव साइंस हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ये मित्रता अच्छी दिशा में जाएगी, अच्छी तरीके से मजबूती के साथ बढ़ सकती है। काफ़ी अच्छे पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं। बात करते हैं जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब लिव इन रिलेशंस में है या फिर आप लव अफेयर में हैं, इस तरीके की जो रिलेशनशिप है। मुझे तो इसमें भी किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं आ रही। हाँ, मैं ये तो जरूर कहूँगा कि देखिए, विवाह का योग तो नहीं है जून में आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर विवाह का योग नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मित्रता तो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। या खत्म होने की कोई ऐसी संभावना क्या बन रही है? नहीं बन रही, बिल्कुल नहीं बन रही। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है अपनी रिलेशनशिप में, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए 2 बातें हैं। 2 बातें क्या? पहली बात क्या? पहली तो ये कि देखिए, गुरुजी ने बोला है कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप जाएगी, तो अब हमें कोई चिंता नहीं है। अब हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं, कुछ भी। तो ये तरीका भी, ये सोच भी मैं कहूँगा सही नहीं है, ये अप्रोच सही नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। कृपया करके ऐसे विचार त्याग दीजिए। मतलब कहने का ये है कि हम जो कह रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, इस पर कोई बाहरी थर्ड पार्टी भी आकर के अगर कुछ कोशिश करना चाहेगी, उसके भी बूते की बात नहीं है ये। वो भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे दोनों के बीच में। अगर वो ये सोचते हैं कि इनको अलग कर दें, इनको सेपरेट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम ये सोच करके बैठ जाएं कि अब तो हम जैसा मर्जी बिहेव करें, अब तो जैसा मित्र के साथ कहेंगे इसे मानना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा ग्रहों का संकेत है। नहीं, ये ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। ग्रहों का संकेत अच्छा है, पॉजिटिव है, और हमें भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए उसके अनुसार। तो बहुत पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव समझ लीजिए कि क्या रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने अगर आपको ये कहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, विवाह का संबंध नहीं है, विवाह यानी कि मैरिज के लिए योग नहीं है, लेकिन मैरिज से कम भी नहीं है। एक तरीके से वो मैरिज वाला ही है। रहना सहना आपका एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग, वो सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। उनका आपके प्रति रुझान, आपका उनमें रुझान बहुत अत्यधिक रहने वाला है। अच्छा रहने वाला है ये रिलेशन आपका, काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं आप कन्या लगन राशि के जातक। बात करेंगे आगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन। देखिए, विवाहित होने के बाद भी वैवाहिक जीवन तो चलता रहेगा। वैवाहिक जीवन से मैं ये नहीं कहता कि आपका कोई ब्रेकअप है या आपका सेपरेशन है या आपका डिवोर्स है या ये है वो है, कुछ नहीं है। चीज़ें चलती रहेंगी आप दोनों की। लेकिन एक कहते हैं ना कि वैवाहिक वैमनस्यता, कि हैं तो एक ही घर में, हैं तो एक ही छत के नीचे, लेकिन वो उधर
उस कमरे में सो रहे हैं या आप दूसरे रूम में जाके सो रहे हैं इस तरीके का, या एक बेड पर भी सो रहे हैं तो आपकी बातचीत नहीं हो रही है ढंग से प्रॉपरली जो होनी चाहिए। तो ये इस तरीके का संकेत मिल रहा है वैवाहिक जीवन में। अब इसको सही करना तो आपके हाथ में है कन्या लग्न राशि के जातकों के। लेकिन हाँ, एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर दोबारा बोलूँगा, अभी भी बोल रहा हूँ कि विवाह में किसी प्रकार का कोई वो नहीं है सेपरेशन, या कोई बेशक चाहे हालात जो भी हों आपको ऐसा महसूस होता होगा कि भाई कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ नहीं होगा। रहना एक ही छत के नीचे है, आप रहेंगे। अब इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये आप पर भी निर्भर रहेगा कि मैंने तो कहा कि ये संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि वैमनस्यता, कि एक बेड पर होकर के भी आपसी बात ढंग से ना हो प्रॉपरली जो होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए उसमें कमी। तो ये तो आप पर भी निर्भर करेगा कि आप इन चीज़ों को अपनी सूझबूझ से कैसे सही कर सकते हैं। आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ पर। तो एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये तो बहुत इस बात के बड़े ज़बरदस्त संकेत हैं कि आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ है उसको आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा तो यही सोच है, मेरा यही मानना है, क्योंकि आप अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ पर अधिक फोकस कर रहे हैं और अधिक उसको एंजॉय कर रहे हैं, मित्र को अपने अधिक समय दे रहे हैं इस महीने जून में, और वही उसका ही सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, आपके लाइफ पार्टनर पर भी दिख रहा है। तो आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना होगा, बैलेंस आपको करके चलना होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करेंगे अंत में कि भाई अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप लोग कन्या लगन राशि के, तो क्या उससे बाहर निकलने की कोई है? अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है तो आप निकल पाएंगे या नहीं? तो देखिए, मैं आपसे बहुत शॉर्ट में यही कहूँगा कि ग्रहों का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आप अपने उस मित्र के साथ दोबारा जाना चाहते हैं तो इफ और बट तो निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से। पहले तो आप अपने दिमाग से माइंड को थोड़ा सा सेट करके चलिए, थोड़ा माइंड को अपने प्रिपेयर करिए कि मुझे अब उनसे जाना है, बात करनी है, तो बात करनी क्या है, किस तरीके से करनी है। अब आप गए भी, उनसे मिलने भी गए और आप कुछ और पुरानी ऐसी इधर उधर की बातें लेकर के बैठ गए, तो जो उसका मूड होगा भी आपसे बात करने का, तो वो भी वो सोचेगा या सोचेगी कि भाई ये क्या लेके बैठ गया। तो ऐसा कुछ नहीं, बोरिंग कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा, क्योंकि आपका जो मित्र है ना, मैं उसका देख रहा हूँ रुझान, उसका जो एक तरीके से जो उसका एटीट्यूड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो वो पॉजिटिव ही बना रहे, उसमें आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है उसको पॉजिटिव रखने में। और ये आप पर निर्भर करेगा पूरी तरह से कि उसका जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो पॉजिटिव सोच है आपको लेकर के, वो कैसे पॉजिटिव ही रहे और बेहतर हो सके, ये सब आप पर निर्भर करेगा। मैंने तो ये आपको बता दिया कि आपके बारे में वो अच्छा सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी आपको लेके। अब आपके व्यवहार पर, आपकी बातों पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, क्या आप किस एटीट्यूड के साथ आप बात कर रहे हैं, ये सब आप पर निर्भर करेगा। सफलता और असफलता इस बात पर पूरी तरह से डिपेंड करेगी। लेकिन ग्रहों का संकेत बहुत अच्छा है। अब इसका कितना बेनिफिट आप ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। और 8 तारीख के बाद से, तो 8 जून के बाद से तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। 8 जून के बाद अगर आप उनसे मिलते हैं, मीटिंग आपकी बहुत अच्छी जाने की संभावना दिख रही है, अगर आपकी तरफ से सब कुछ ठीक चलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी साथियों। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा मिले, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, तो आप संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आ जाएं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने इस कार्यक्रम की समाप्ति करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। और आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, इसको लाइक करें अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है। और अगर दोबारा से आपसे बताना चाहेंगे कि अगर अभी आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने परिवारजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।